अस्सलामुअलैकुम सुष्मिना फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक बहुत ही खुशखबरी है। बताएंगे अफ्रीकन फैमिली जो आपके दिलों पर इस वक्त राज कर रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं मामा यंडा की तो आप यकीनन समझ गए होंगे। जी हाँ, इसी अफ्रीकन फैमिली की खुशियां वापस लौट आई हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था आपको कि इनके नन्हे से बच्चे के ऊपर क्या आफत आन पड़ी थी, जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों जिन्हें दावा किया था। कुछ लोगों का कहना था कि इस बच्चे को नजर लगी है, तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लोग क्योंकि व्लॉगिंग करते हैं, आप लोग डिफरेंट वीडियोस में अपने पूरे घर को, अपनी हर चीज को दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों पर कोई बुरी नजर या नजर बद का जो है आप फैमिली जो है शिकार हुए हैं। उन पर क्या मुसीबत टूटी, इसके हवाले से चलकर आपको आगे बताती हूँ और आपको बताऊंगी कि आप इस फैमिली के हवाले से एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हम बताते हैं। जी हाँ, अगर बात करें इस अफ्रीकन फैमिली की, बेसिकली ये है पाकिस्तान डस्का से। लेकिन जनाब रिसेंटली क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं, बच्चे तो इनके ऑलरेडी अफ्रीका में रह रहे थे, लेकिन इन्होंने बाद में फिर अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने वालिद और वालिदा को अफ्रीका में बुला लिया। उससे पहले तक इनको कोई भी नहीं जानता था। इनके घर जो तमाम मुलाजिम काम करते हैं वो अफ्रीकन हैं, काले हैं, लिहाजा ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। लेकिन उसके बाद आपको बताऊंगी कि इनकी वालिदा जब डस्का से पहुंची अफ्रीका में तो उनके मुनफरिद अंदाज और उनकी बातें जो कि इंतहाई सादा और प्योर किस्म की थी, वो बातें लोगों के दिलों को भा गई और देखते ही देखते रातों रात ये सोशल मीडिया स्टार्स बन गए। जी हाँ, आपको बताऊंगी कि इनकी जो वालिदा हैं वो अपनी मेड जिनका नाम युगांडा था उनको पुकारती थी मामा यांडा कहकर, क्योंकि उनको बेहद मुश्किल लगता था उसका नाम, लिहाजा उन्होंने अपना मुनफरिद अंदाज चुना। बस यही एक वो लाइन थी जिसे इन्होंने रातों रात इतनी शोहरत हासिल कर ली और ये एक ही रात के अंदर जनाब कह लीजिए कि बुलंदियों पर पहुंच गए और इस वक्त ये सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसको रन किया और इस तरह से बहुत सारे लोग इनके साथ, इनकी फैमिली बन गए और जुड़ गए। लोग इनकी फैमिली, इनकी जिंदगी की ये तमाम सादा चीजें और अफ्रीका के अंदर पाकिस्तानी तर्ज अंदाज जो है उसको देखना बेहद पसंद करते हैं। जैसे ही लोग इनके व्लॉग्स एंजॉय कर रहे थे, ये पूरी फैमिली बहुत ही प्यार सलूक से रहती है का अपने पेरेंट्स के साथ जो सलूक और खिदमत का जो अंदाज है वो लोगों को बेहद भाता है। तो अचानक इन पर एक आफत टूट पड़ती है और वो आफत क्या थी कि इनके जो पोते हैं अरहम, जो कि इनके बेटे विकी चीमा के बेटे हैं, तो जनाब अम्मा जी के जो बेटे हैं वो अचानक जो है बीमार हो जाते हैं। उनको एक इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह वो बताते हैं कि ब्रूफन सिरप था और ब्रूफन सिरप पीने की वजह से उसे एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ। इसके लिए उन्होंने बहुत जगहों पर इस चीज़ की ताकीद भी की है कि बहुत सारे लोग जो ब्रूफन इस्तेमाल करते हैं काइंडली ब्रूफन ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह वो लोग पैनाडोल इस्तेमाल करें। बच्चे का इन्फेक्शन जो है वो इस तरह से हुआ कि उसकी बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर बकौल उनके वालिद के छोटे छोटे सुराख हो गए, जिसे बाद में सर्जरी करके स्टिच करना पड़ा और इससे बच्चे की जो एक पेट की काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई। बच्चे की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इस हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते थे कि अरहम की जो सिचुएशन है वो अब कैसी है, उसकी कंडीशन अब कैसी है। मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इसकी जो तबीयत है उसके हवाले से अपडेट करते रहिएगा। तो जनाब आज का वीडियो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होने वाला है। मैं आपको खुशखबरी दूंगी, बताऊंगी आपको कि अरहम जो है वो वापस आ गया है अपने घर पर। वो खुशियां तमाम जो उनकी थी वो वापस आ चुकी हैं उनके घर पे, जो कि 15 दिन से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। और ये सारी की सारी फैमिली जो थी मुख्तलिफ जगहों में डिवाइड हो चुकी थी। इनके पेरेंट्स जो थे वो इनके दूसरे भाई की तरफ थे, इनकी एक बेटी इनके दोस्त की तरफ थी और इसी तरह बाकी घर के जो अफराद थे कुछ हॉस्पिटल में थे। और इस तरह इनका अपना घर जो इतना बड़ा घर था उसको बिल्कुल ताला लगा हुआ था और वहां पर मुलाजिम भी तमाम छुट्टी पर थे। 15 दिन के बाद इन्होंने जनाब अपने घर का रुख किया। 15 दिन बाद ये सारी फैमिली फिर से इकट्ठी हुई। इन तमाम चीज़ों में इन्होंने आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा किया है। इस पूरी फैमिली ने कहा है कि जितनी दुआएं आप लोगों ने दी और जितने मुखलिस तरीके से आप लोग चले और जिस तरीके से आप लोग अरहम के लिए दुआ करते रहे, उसके लिए इस तमाम फैमिली ने आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। और अरहम की वापसी के साथ दोबारा घर की खुशियां लौट आई हैं। तमाम लोग फिर से खुश हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी की है कि अगर आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो काइंडली माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। नज़र जो है वो वाक़तन बहुत बुरी चीज़ है। वो कहते हैं ना
कि नज़र ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। तो जनाब कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग कोई चीज़ देखें तो उसके लिए माशाल्लाह का इस्तेमाल ज़रूर करें। और नज़र वाक़तन जब लगती है तो ये देखने को मिला है कि इनके घर के क्या हालात हुए, अचानक ये पूरी की पूरी फैमिली बिखर कर रह गई थी। लेकिन फिलहाल अल्लाह ताला ने इन पर रहम किया है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक होकर घर पर आ गया है। और घर आने के बाद इन्होंने उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की है। और ये बच्चे छोटे छोटे जो थे, इसके दोस्त थे सारे, ये भी आए हुए थे उसकी तीमारदारी के लिए। लिहाजा बच्चे के लिए अभी 3 माह तक डॉक्टर ने परहेज बताया है कि आप उसको लिक्विड में ही खिलाएं, कोई ठोस ग़िज़ा नहीं देनी। और 3 माह तक ये भी एहतियात बताई है कि बच्चा कोई ऐसा काम ना करे, इसको अपने गोद में नहीं उठाना, बहुत एहतियात है। खैर वो तो साथ साथ चलेगी, इस मामले में अभी इनको मज़ीद केयर बरतना होगी। लेकिन शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बच्चे को सेहत बख्शी है। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से आइए कमेंट बॉक्स में और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अरहम के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।